औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। आज इस वीडियो में हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने 3 एमसीक्यूज़ लिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेगुलर कर्व से रिलेटेड है, सेकंड क्वेश्चन नॉट रेगुलर कर्व एंड थर्ड वन है यूनिट स्पीड कर्व से रिलेटेड। पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं कि रेगुलर कर्व कौन सी होती है और कौन सी कर्व कब रेगुलर नहीं होगी और यूनिट स्पीड कर्व क्या होती है। पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, यूनिट स्पीड कर्व क्या होती है। अगर कोई कर्व है, गैम ऑफ टी इज अ कर्व इन आर एन, हमारे पास कोई डेरिवेटिव लें, फिर उसकी मैग्नीट्यूड और या फिर कर्व के डेरिवेटिव का नॉर्म ले लें। बात एक ही है, मैग्नीट्यूड या नॉर्म लें, इसका आर द स्पीड ऑफ द कर्व। और ये यूनिट स्पीड कर्व कब होती है, जब इसके डेरिवेटिव कर्व के डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 आ जाए, देन कर्व इज कॉल्ड अ यूनिट स्पीड कर्व। हमारे जो भी कर्व दी जाएगी और हमसे अगर पूछा जाएगा यूनिट स्पीड कर्व आप फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, उस कर्व का डेरिवेटिव लेंगे, फिर उस डेरिवेटिव लेकर उसकी मैग्नीट्यूड अगर इज इक्वल टू 1 आएगी तो हम कह देंगे यूनिट स्पीड कर्व है। अगर 1 नहीं आती, कोई और वैल्यू आ जाती है, तो हम कहेंगे यूनिट स्पीड कर्व नहीं है। अगर सिर्फ स्पीड कर्व के बारे में पूछा जाएगा तो हम सिंपली इसके डेरिवेटिव कर्व का डेरिवेटिव लेकर उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम करके कह देंगे ये इतनी स्पीड है कर्व की, स्पीड ऑफ द कर्व। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेगुलर कर्व क्या होती है और कब कोई कर्व नॉट रेगुलर होती है। कर्व अगर रेगुलर होगी अगर उसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन जीरो अगर डेरिवेटिव आ रहा है किसी कर्व का, तो हम उस कर्व को कहते हैं वो रेगुलर है फॉर आर टी बिलोंग्स टू ए बी। मतलब जो भी हमें गिवन इंटरवल होगा वो पैरामीटर उस इंटरवल से बिलोंग करेगा, उन तमाम पॉइंट टी के तमाम पॉइंट्स के लिए उस जो कर्व का डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो होना चाहिए। या फिर कहेंगे कर्व A regular curve is a smooth curve has non-zero velocity for all t belongs to AB। एग्जाम्पल देखें, हमारे पास एक कर्व है, गैम ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2t हमारे पास कर्व है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो आर प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव है और 2t का डेरिवेटिव 2। और अगर हम t इज इक्वल टू 0 पे इसका चेक करें तो ये इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट किसी भी सूरत में 0 नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसका आर डैश ऑफ टी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसको हम कहेंगे कि रेगुलर कर्व है। अनदर एग्जांपल है हमारे पास जो नॉट रेगुलर है, आर और गैम ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर टी क्यूब। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टी स्क्वायर से 2t एंड टी क्यूब से 3t स्क्वायर होगा। और टी इज इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं, क्योंकि हमें नॉन जीरो आएगा तो हम कहेंगे कि ये रेगुलर कर्व है, अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे ये नॉट रेगुलर है। तो हम 0 पे ही इसकी वैल्यू चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटरवल गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे फिर अगर इंटरवल गिवन नहीं होगा फिर हम इसका इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हम लेके डोमेन लेके तो हम ये चेक कर लिया करेंगे। यहाँ हम जो इंटरवल लेंगे वो फिर गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली हम ये इंटरवल लेंगे। जब t इज इक्वल टू इसी के अंदर ही 0 आएगा तो हम t इज इक्वल टू 0 पे जब इसकी वैल्यू चेक करते हैं वो 0 आ जाती है, तो ये फिर हमारे पास जो कर्व वो होगी वो नॉट रेगुलर कर्व होगी। अगर 0 आ जाए तो नॉट रेगुलर, अगर 0 ना आए नॉन जीरो वेलोसिटी भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रेगुलर कर्व होती है, स्पीड कर्व एंड यूनिट स्पीड कर्व, रेगुलर कर्व एंड नॉट रेगुलर। कब कोई कर्व रेगुलर नहीं होगी, तो हम ये हमारे पास कॉन्सेप्ट थे। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर कर्व, और ऑप्शंस में हमें 4 कर्व्स के साथ दिए गए हैं। तो हम अब इनका डेरिवेटिव लेके, और क्योंकि इंटरवल हमें गिवन नहीं है तो टी हम लेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटरवल लेके, तो हम पहले डेरिवेटिव लेंगे फिर चेक करेंगे कहाँ पे कर्व 0 हो रही है और कहाँ पे नॉन जीरो हो रही है। हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टी स्क्वायर 2t क्यूब। फॉर रेगुलर कर्व के लिए आर इसका जो डेरिवेटिव है गैमा का नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम जब इसका फर्स्ट ऑप्शन का लेते हैं डेरिवेटिव, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन एक कर्व है टी स्क्वायर 2t क्यूब। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे आर डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 2t 6t स्क्वायर, और t इज इक्वल टू 0 पे जब हम इसको चेक करेंगे इसकी वैल्यू तो ये 0 आ जाती है। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन रेगुलर कर्व, जो फर्स्ट ऑप्शन में कर्व दी गई वो रेगुलर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हमें जो दिया गया है वो है टी स्क्वायर 2t क्यूब एंड 3t स्क्वायर। जब इसको सेकंड ऑप्शन को हम चेक करते हैं, गैम ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2t क्यूब 3t स्क्वायर। जब इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे तो 2t 6t स्क्वायर एंड 6t,
और t इज इक्वल टू 0 पे जब हम चेक करेंगे क्योंकि इंटरवल गिवन नहीं है तो हम फिर इसका नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी लेंगे। t इज इक्वल टू 0 पे जब इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 आ जाता है। बी ऑप्शन भी गैमा डैश ऑफ t इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी हमारा रेगुलर कर्व नहीं है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास है साइन t एंड कोज ऑफ t। साइन ऑफ t का जब डेरिवेटिव लेंगे तो कोज ऑफ t आएगा और कोज ऑफ t का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव साइन ऑफ t। जब t इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो कोज ऑफ 0 1 एंड साइन 0 0 ही होता है, तो ये 0 नहीं है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो पूरी कर्व हम कहेंगे नॉन जीरो है। तो इसका जो नॉन जीरो वेलोसिटी रखता है ये हमारे पास सी ऑप्शन, तो ये हमारे पास एक रेगुलर कर्व है। सी ऑप्शन इज द राइट हियर। सेकंड, अगर फोर्थ ऑप्शन देखें तो फोर्थ साइन स्क्वायर t 9t स्क्वायर 2t क्यूब, इसको भी आप चेक कर लें तो गैमा ऑफ t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t 90 क्यूब 90 स्क्वायर 2t क्यूब, इसका डेरिवेटिव लें तो t इज इक्वल टू 0 पे चेक करें तो 0 0 आ जाता है हमारे पास। यहाँ सी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलर कर्व। इसके नॉट रेगुलर कर्व है, इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा इस कर्व का वो 0 होना चाहिए, नॉट रेगुलर कर्व। तो पहले हम इन जो 4 ऑप्शंस में कर्व दी गई हैं पहले डेरिवेटिव चेक करेंगे, फिर t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे। हमें यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया वो है t क्यूब 2t स्क्वायर, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3t स्क्वायर एंड 4t बनेगा। t इज इक्वल टू 0 पे क्योंकि t यहाँ भी आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी सेकंड कोऑर्डिनेट में भी t आ रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों 0 हो जाएंगे तो गैमा ऑफ t यहाँ पे 0 बनेगा। गैमा डैश ऑफ t यहाँ इज इक्वल टू 0 बनेगा, तो यही हमारा नॉट रेगुलर कर्व होगी। देख सकते हैं कैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है t क्यूब 2t स्क्वायर, जब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया 3t स्क्वायर 4t और जब t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसको चेक किया तो ये 0 0 आ जाता है, इसका मतलब गैमा डैश ऑफ t इज इक्वल टू 0 है और ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। नॉट रेगुलर कर्व के बारे में पूछा गया था तो यही हमारा फर्स्ट नॉट रेगुलर कर्व, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हियर। नेक्स्ट 3 ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो है ई टी और कोज ऑफ टी, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे गैमा डैश ऑफ टी इज इक्वल टू ई टी एंड कोज ऑफ टी का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन ऑफ टी एंड टी इज इक्वल टू 0 पे क्योंकि ई की पावर में 0 बनेगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और साइन ऑफ 0 0 ही होता है और ये 0 नहीं बना, इसका ये भी नॉट ये रेगुलर कर्व बन जाती है हमारे पास, ये रेगुलर कर्व है। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन है टी क्यूब साइन ऑफ टी, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर साइन टी का डेरिवेटिव कोज ऑफ टी और टी इज इक्वल टू 0 पे कोज ऑफ 0 जो होता है 1 होता है, ये भी 0 नहीं है, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। फॉर गिवन क्वेश्चन गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू टी एंड कोज ऑफ टी, कोज ऑफ टी का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन ऑफ टी और ई टू टी का डेरिवेटिव 2e जो इसका पावर होती है साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है 2 ई टू टी, जब टी इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे 2 और 0 और ये इसका भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो ये भी हमारे पास रेगुलर कर्व है। तो हमारे पास यहाँ नॉट रेगुलर का पूछा गया था, वही फर्स्ट ऑप्शन राइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट स्पीड कर्व। यूनिट स्पीड कर्व होती है कि जब उसका डेरिवेटिव का हमारे पास जो गिवन कर्व होगी उसका जो डेरिवेटिव और उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 आ जाए तो वो यूनिट स्पीड कर्व हो जाती है। हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है कोज ऑफ टी साइन ऑफ टी, जब गैमा ऑफ टी, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू ए कोज ऑफ टी साइन ऑफ टी, ये हमारे पास है फर्स्ट कर्व। अब हमने चेक करना है क्या ये यूनिट स्पीड कर्व है या नहीं, तो हम पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे गैमा डैश ऑफ टी इज इक्वल टू नेगेटिव ए साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव कोज ऑफ टी और इसके जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे नेगेटिव ए साइन ऑफ टी स्क्वायर प्लस कोज ऑफ टी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी विच इज नेवर इक्वल टू 1, ये कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगी, तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन यूनिट स्पीड कर्व नहीं है। सेकंड ऑप्शन को भी इसी तरह चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है उसका हमने जब डेरिवेटिव लिया और नेक्स्ट जब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो ये भी 1 नहीं बनेगा, नॉट इक्वल टू 1 आएगी। इसी तरह हम थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ये हमारा बी ऑप्शन था ना। जब हमने इसका सी ऑप्शन चेक किया 1 ओवर ए साइन ऑफ टी 1 ओवर ए कोज ऑफ टी, इसका सेकंड क्वाड्रेंट जब इसका डेरिवेटिव लिया साइन ऑफ ए टी का डेरिवेटिव हमारे पास होगा ए जो है इसके साथ साइन ऑफ ए टी कोज ऑफ ए टी और ए टी का डेरिवेटिव ए आ जाएगा और 1 ओवर ए तो ऑलरेडी है, ए से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा कोज ऑफ ए टी। कोज ऑफ ए टी का डेरिवेटिव हमारे पास होगा नेगेटिव साइन ऑफ ए टी और इधर ए से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन ऑफ ए टी बचेगा। नेक्स्ट जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे डेरिवेटिव लेके इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कोस स्क्वायर ए टी प्लस साइन स्क्वायर ए टी
और ये फंडामेंटल लॉ है, कोज ऑफ ए स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर ए टी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वो फार्मूला लगा के जब इसकी 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व है, सी ऑप्शन इज द राइट हियर। इसी तरह आप 4 ऑप्शन डी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, ई टी है और इसका डेरिवेटिव तो ई टी रहेगा, कोज ऑफ टी का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन ऑफ टी, और जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे वो भी इक्वल टू 1 नहीं आएगी। हमारे पास जो सी ऑप्शन है वही राइट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ 3 टॉपिक को कवर किया कि रेगुलर कर्व कौन सी होती है, रेगुलर नॉट रेगुलर कर्व क्या होती है, और यूनिट स्पीड कर्व क्या होती है। इसके साथ आपने स्पीड कर्व भी देखा। अगर आपसे सिर्फ स्पीड कर्व के बारे में पूछा जाता तो आपने सिर्फ उसकी डेरिवेटिव लेकर उसकी मैग्नीट्यूड ही निकालनी थी, तो आपके पास स्पीड कर्व आ जानी थी। अगर यूनिट स्पीड कर्व निकालनी है तो फिर इक्वल टू वो वैल्यू 1 होनी चाहिए उसकी, मतलब आपने डेरिवेटिव ली और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो उसकी जो वैल्यू होगी इक्वल टू 1 आती है, तो हमारे पास वो यूनिट स्पीड कर्व होती है। नेक्स्ट, अगर इससे रिलेटेड रेगुलर एंड यूनिट स्पीड कर्व से रिलेटेड या स्पीड कर्व से रिलेटेड आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, इसी तरह हम कुछ टॉपिक्स को साथ साथ एमसीक्यूज की हेल्प से करते रहेंगे, साथ साथ एक्सप्लेन एंड डिस्कस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप विजिटिंग।